कराची में सनती इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उम्मीद की किरण। वज़ीर आला ने 9 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने हिदायत की कि पीर से तरक्याती काम शुरू किया जाए और 6 माह में मुकम्मल किया जाए। जियाले वज़ीर आला ने सनती इलाकों के लिए इसी नौयत का एक और तरक्याती पैकेज देने की भी खुशखबरी सुना दी। टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, उबलते गटर, हर तरफ गंदगी, कराची के सनती इलाकों की किस्मत जाग उठी। जियाले वज़ीर आला ने 9 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। मजीद इस रिपोर्ट में। टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, उबलते गटर, हर तरफ गंदगी, कराची के सनती इलाकों की किस्मत जाग उठी। जियाले वज़ीर आला ने 9 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची की बड़ी सनती अंजुमनों के नुमाइंदों का इजलास हुआ, जिसमें तमाम सनती जोन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और तरक्की के रोड मैप को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि पीर से तरक्याती काम शुरू किया जाए और 6 माह में मुकम्मल किया जाए। उनका मजीद कहना था कि सनती इलाकों के लिए इस नौयत का एक और तरक्याती पैकेज देंगे। इजलास में साइड इंडस्ट्री के लिए 2 अरब रुपए, साइड सुपर हाईवे हिस्सा अव्वल फेज़ अव्वल और दोम के लिए 70 करोड़ रुपए, नॉर्थ कराची इंडस्ट्री के लिए 72 करोड़ 17 लाख 40 हज़ार रुपए, फेडरल बी एरिया इंडस्ट्री के लिए 86 करोड़ 5 लाख 50 हज़ार रुपए, लांडी इंडस्ट्रियल जोन के लिए 2 अरब रुपए, काटी और टेनरी इंडस्ट्री के लिए 2 अरब रुपए, जबकि बिन कासिम ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए 1 अरब रुपए शामिल किए गए हैं। इजलास में कराची इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड्स एसोसिएशन, साइट एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री, बिन कासिम एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, लांडी इंडस्ट्रियल ट्रेड नुमाइंदों के हमरा जारी किया। इजलास में सूबाई वजीर सनत जाम इकराम धारेजो, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, कमिश्नर कराची हसन नकवी, एडिशनल सेक्रेटरी सनत समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। कराची वालों की सुनी गई है खूबसूरत डबल डेकर बसें कराची गेटवे टर्मिनल पर पहुंच गई हैं। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध की डबल डेकर बसें कराची पोर्ट पर जहाज से उतार ली गई हैं। बात करने के लिए ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए जो महकमा सिंध की जो देखा जाए ट्रांसपोर्ट की जो डबल डेकर बसें हैं कराची को मजीद जो है खूबसूरत बनाने के लिए वो बसें जो है कराची गेटवे बल्क टर्मिनल पर आ गई हैं। उनको शिप से उतार लिया गया, जैसे कि आप फुटेज में देख सकते हैं। अभी पहली खेप जो आई है, जो हमें बताया गया कि 5 बसें डबल डेकर की आई हैं और जो ये बहुत जल्द जो है कस्टम से क्लियरेंस के होने के बाद ये जो डिपो पे पहुंचा दी जाएंगी। उसके बाद प्लानिंग की जाएगी और सीनियर वजीर जो शर्जील निज़ाम मेमन है वो फैसला करेंगे कराची पे कहाँ पे दौड़ेंगी। ज़राए ने ये हमें कहा है कि अभी इब्तदाई तौर पे, क्योंकि सबसे खूबसूरत जो सड़क है अगर हम देखें मेट्रोपोल से लेके एयरपोर्ट तक जो है ये बसेस जो है इब्तदाई तौर पर चलाई जाएंगी, क्योंकि कराची शहर का सबसे खूबसूरत जगह जो है शहर फैसल है। और यहाँ पे देखा जाए कि इब्तदाई तौर पर ये आप देख रहे हैं कराची गेटवे टर्मिनल जो सबसे बड़ा बल्क टर्मिनल है, वहाँ पे अभी जो शिप आया है उस पे 5 बसें जो है पहुंची हैं, उसको उतार दिया गया है। और खेप की जो पहली खेप है ये 5 बसों की है डबल डेकर की। इसके बाद जो है डबल डेकर बसों की अगली जो बड़ी खेप है वो 2 जनवरी 2026 को मुतवक्को है। ज़राए ने कहा है कि 2 जनवरी को जो बल्क टर्मिनल पे जो ये जहाज लगेगा उसमें बसों की तादाद डबल डेकर की ज़्यादा होगी। इब्तदाई तौर पर बुकिंग पे जो ये जहाज आया उसमें 5 डबल डेकर बसें आई हैं, जो बहुत जल्द जो है वो इसके जो कस्टम से क्लियरेंस होने के बाद जो है कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ये बसें हैं डबल डेकर की। और ये बताऊं मैं आपको जो सबसे अहम बात कि लंदन में ये बसें जो चलती हैं और वो खूबसूरती वहाँ पे उसको कहा जाता है। और यहाँ पर डबल डेकर बसें सबसे अहम बात ये है कि जैसे आपका एक फर्स्ट फेज जो है जो फर्स्ट फ्लोर कहलाता है उसके ऊपर भी सेकंड फ्लोर है डबल डेकर बसेस का, तो एक ही बस में ज्यादा तादाद में लोग इसमें बैठते हैं। और इसी वजह से ये खूबसूरत लाल कलर की बसें होती हैं जो कि लंदन में भी रेड डबल डेकर बस कहलाती है जो चलती हैं। और यहाँ पे वो आइकॉन लंदन में समझा जाता है और कराची में भी अब ये आइकॉन बन जाएगा।
اور یقینی طور پہ کراچی کی جو اتنی بڑی آبادی ہے اور ہر کوئی چاہے گا جس میں بھی شامل ہوں اس ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھیں اور اس میں یہاں پہ کراچی شہر کا نظارہ کریں. خاص طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسیں کتنی خوبصورت ہیں, ڈبل ڈیکر بسیں ہیں اور اتنی خوبصورت بسیں ہیں جو کہ اب کراچی کی سڑکوں پہ دوڑنے کے لیے تیار ہیں, جو پورٹ پہ پہنچ گئی ہیں. اور بسوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈبل ڈیکر بسیں کتنی خوبصورت ہیں کہ ریڈ کلر کی بسیں ہیں, اوپر بھی آپ کو شہر میں گھومتے ہوئے نظارہ کریں گے. اس کی جو خوبصورتی ہے شہر کی خوبصورتی جو اس میں اضافہ کر, خاص طور سے جو ذرائع نے کہا ہے طبی طور پہ جیسے کہ شارع فیصل ہے اور شارع فیصل پہ یہ جو بسیں چلیں گی تو کتنا خوبصورت شہر کا نظارہ ہوگا. اور جو باہر سے غیر ملکی مندوبین آتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. جو لندن میں ڈبل ڈیکر بسیں جو ریڈ بس ان کا سمبل کہلاتا ہے کہ لندن میں وہ اب کراچی میں دوڑیں گی اور کراچی میں بھی اب خوبصورت بسیں نظر آئیں گی مختلف ایریا میں. ابتدائی طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ میٹروپول سے لے کے جو ایئرپورٹ ہے اس والے روٹ پہ یہ چلایا جائے گا تاکہ کراچی کی جو خوبصورتی میں اسے مزید اضافہ ہو. ساتھ ہی جو مزید جو اگلی فیس آ رہی ہے کیونکہ ابھی پہلا. بہت شکریہ اشرف خان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی بسیں دوبارہ سڑکوں پر چلیں گی. 3 گرین بسوں کی مرمت کا کام مکمل کر لیا گیا. ترجمان کے MC دانیال علی شان کہتے ہیں کہ 2,54,37,000 میں 3 خستہ حال گرین بسوں کی مرمت کر لی گئی. نئی ایک بس کی مالیت لگ بھگ 2.5 کروڑ روپے ہے. شہر میں گرین بسیں مرمت کے بعد دوبارہ چلائی جائیں گی. شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے. ہڑتال ختم ہو چکی. شہر سے مال بردار گاڑی کا اشیاء کی ترسیل کے لیے لمبی قطاریں لگ گئیں. کھماڑی نئے ٹرک اڈے سے ماڑی پور تک ٹریفک کا دباؤ برقرار. ICI پل سے ٹاور کی جانب ٹریفک کی صورتحال انتہائی سنگین. ایک سڑک کلیئر, دوسری جانب ہیوی گاڑیوں کا شدید رش. ہڑتال ختم ہو چکی ہے. شہر سے مال بردار گاڑیوں کا رش کم نہیں ہوا. اشیاء کی ترسیل کے لیے لمبی قطاریں لگ گئیں. سندھ کے اسکولز اب سولر سسٹم کے ذریعے بجلی سے روشناس کیے جائیں گے. محکمہ اسکول تعلیم نے صوبہ بھر کے اسکولز کی تفصیلات طلب کر لیں. تفصیلات موصول ہونے کے بعد اسکول میں بجلی کے موجودہ نظام کو مکمل ختم کر کے سولر سسٹم نصب کیا جائے گا. یہ منصوبہ کراچی سمیت صوبے کے تمام اضلاع میں نافذ کیا جائے گا. سولر سسٹم کی تنصیب کے بعد اسکول بجلی کے خود کفیل ہو جائیں گے اور طلباء و اساتذہ کو بجلی کے مسائل کا سامنا نہیں رہے گا. خبردار ہوشیار, شہر میں کوڑا کرکٹ پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے سخت کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انفورسمنٹ نے میونسپل قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو نوٹسز جاری کر دیے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انفورسمنٹ کی جانب سے فائر سیفٹی قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو بھی نوٹس جاری کیے گئے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے بھی سڑک پر کچرا پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. کامران چورنگی, گلستان جوہر اور اطراف کے ریسٹورنٹس کو سڑک پر کچرا پھیلانے پر نوٹس جاری کیے گئے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انفورسمنٹ کی جانب سے فائر سیفٹی قوانین پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کو بھی نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جانب سے بھی سڑک پر کچرا پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. کاروباری اوقات کے دوران بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث تاجر برادری پریشان. عتیق میر کہتے ہیں کہ بھاری بلوں کے باعث کنڈا سسٹم عام ہو رہا ہے, جبکہ عبدالرؤف ابراہیم نے کنڈا مافیا کے خلاف ایکشن اور بل ادا کرنے والوں کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا. کاوش میمن کی رپورٹ. کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا جن مارکیٹوں تک پھیل گیا. تجارتی سرگرمیاں بجلی کی بندش سے ماند پڑنے لگیں. آل کراچی تاجر اتحاد کے چیئرمین عتیق میر نے کہا کہ بھاری بل ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھنے والے افراد مجبوراً کنڈا سسٹم استعمال کرتے ہیں, جبکہ موجودہ صورتحال میں 70 سے 80% افراد بجلی خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے. کاروبار تو اس حد تک متاثر ہو گیا کہ دیکھیے سارا دن جو بجلی کا انتظار کرے جو تاجر اور خریدار وہ بھی بجلی کا انتظار کرے کہ گھر میں بجلی آئے, مارکیٹوں میں روشنی ہو تو وہ گھر سے نکلے. کاروبار کے کوئی رہے سے مواقع تھے بھی تو وہ لوڈ شیڈنگ نے ختم کر دیے, انفراسٹرکچر نے ختم کر دیے,
ट्रैफिक के बढ़ते हुए इज़्दिहाम ने ख़त्म कर दिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि जोड़िया बाजार में भी बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक से मुतालबा किया है कुंडा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाए और बिल अदा करने वाले सार्फिन को सजा देना बंद की जाए। ये तो नहीं हो सकता कि एक आदमी 1500 रुपए 2000 रुपए में एसी चला ले और हम लोग बिल भरें 55,000 60,000 रुपए का, इस पे लोड शेडिंग भी बर्दाश्त करें। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसका ये हाल है तो कहाँ जाएं हम। ताजिर बोले कि अगर यही हालात बरकरार रहे तो कारोबारी बरादरी और सनतकार मजीद तबाही का शिकार होंगे। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची में ई चालानिंग सिस्टम शुरू हुए 54 रोज गुजर गए। अहम शाहराहों पर कैमरों की मदद से ट्रैफिक की कड़ी निगरानी जारी है। ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को चालान जारी किए जा रहे हैं। 54 रोज में मजमूई तौर पर 1,58,000 से ज्यादा चालान किए जा चुके। नंपर्स, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और वाटर टैंकर्स को भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर टिकट जारी किए गए। पुलिस ने शहरियों से अपील की कि रॉन्ग वे और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कराची और सिंध रेंजर्स ने मुश्तरका छापा मार कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की गैर मुल्की अशिया बरामद कर ली। कस्टम्स इन्फोर्समेंट और रेंजर्स की सोहराब गोट अल आसिफ स्क्वायर के करीब मुश्तरका कार्रवाई। गोदामों में छुपाया गया स्मगल सामान जब्त कर लिया गया। बरामद शुदा अशिया में अशिया खुरनोश की वसी रेंज पाई गई, जिसे 3 मजदा ट्रक पर लोड करके पाकिस्तान कस्टम्स के हवाले कर दिया गया। शहरियों से लूटमार में मुलविस आदि जराइम पेशा मुलजिम धर लिया गया। किमाड़ी मदीना कॉलोनी पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 6 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब मफरूर और इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार। एसएसपी किमाड़ी के मुताबिक मुलजिम से एक 9mm पिस्टल और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुलजिम की शनाख्त उस्मान के नाम से हुई। मुलजिम ने लूटमार की मुतादिद वारदातों का एतराफ़ भी किया। मुलजिम के डकैती और गैर कानूनी असलहे के मुकदमा दर्ज हैं। अदालत ने आदि जराइम पेशा मफरूर मुलजिम को इश्तिहारी करार दिया था। इस्लामी शायर की बेहुरमती करने का केस। यूट्यूबर रजब भट्ट ने अबूरी जमानत के लिए सेशन अदालत वस्ती से रुजू कर लिया। अदालत ने मुलजिम को 1 लाख रुपए के एवज जमानत फराहम कर दी। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। इस्लामी शायर की बेहुरमती करने का मुकदमा। मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट कराची सिटी कोर्ट पहुंचे। मुलजिम की 1 लाख रुपए एवज अबूरी जमानत मंजूर। मुलजिम के वकील मियां अशफाक ने समाअत के दौरान मौक़िफ़ अपनाया कि इस मुकदमे में कोई सबूत मौजूद नहीं, मुलजिम को जमानत दी जाए, वो शामिल तफ्तीश होकर ताउन करेगा। मुलजिम रजब भट्ट ने अहाता अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनसे पहले 2 लाख लोग उस ट्रेंड पर वीडियो बना चुके थे। एक ट्रेंड चल रहा था जो अभी अली भाई ने बताया कि 2 लाख प्लस क्रिएटर्स ने वो वीडियो बनाई है। वीडियो भी आज से कोई 1.5 साल पहले की, जिसको बना के जिसके ऊपर एफआईआर करवाई गई है। ठीक है, वो तो जब जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में तो हो जाएगा साबित। ऐसा तो कोई चीज़ की ही नहीं है। वकील सफाई ने मीडिया को बताया कि इतने हसास मौजू पर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की अथॉरिटी है, कोई प्राइवेट शख्स ऐसे नहीं कर सकता। एक प्राइवेट शख्स ने एक हसास नौयत का तौहीन मज़हब का जो मुकदमा दर्ज कराया है, उसका बतौर कोई भी शहरी जो है वो इस तरह का कोई इख्तियार नहीं है। 295A का जो मुकदमा है उसमें ये बड़ा वाज़ेह कानून है 196 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत कि कोई भी ऐसा मुकदमा फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो सैंक्शन है या अथॉरिटी है या ऑर्डर है उसके बगैर दर्ज नहीं हो सकता। याद रहे रवा साल के आगाज में मुलजिम के खिलाफ एडवोकेट रियाज सोलंगी ने थाना हैदरी मार्केट में मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमे में 295(1) की दफा लगाई गई थी। कैमरामैन कुदरतुल्लाह जमाली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकार सरगर्म। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,72,674 की सतह पर पहुंच गया। काविश मेमन की रिपोर्ट। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट फिर बुलंदियों को छूने लगी। मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज दिन भर तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,72,674 जबकि कम तरीन सतह 1,71,149 रही। इख्तिताम पर प्रॉफिट टेकिंग के बायस मंदी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स 556 पॉइंट कमी से 1,71,404 की सतह पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में मजमूई तौर पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल है, ताहम हालिया तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग के बायस मंदी देखी गई। पॉलिसी रेट कट हुआ, उसके बाद IMF की जो कंडीशन थी और लग ये रहा था कि मिनी बजट आएगा, वो फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको डिनाई किया है, तो काफी बेहतर जो है ना वो मार्केट
इस टाइम फूडिंग पर है और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट में पाएंगे। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,71,907 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश पेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि सोने की बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग गई। आलमी और मुकामी सराफा बाजार में सोने की कीमतों में मामूली कमी। 1 तोला सोना 900 रुपये और 10 ग्राम सोने की कीमत में 772 रुपये कमी हो गई। 1 तोला चांदी की कीमत में 52 रुपये कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी बाजार में सोना $9 कमी से $4,325 फी औंस पर आ गया, जबकि इस कमी की वजह से 1 तोला सोना 900 रुपये सस्ता होकर 4,54,862 रुपये का हो गया। साथ ही साथ 1 तोला चांदी 52 रुपये कमी से 6,848 रुपये पर आ गई। खेल के मैदान से खबर यह है कि नेशनल जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले गर्ल्स एंड अंडर 19 महविश ने टाइटल जीत लिया। बॉयज़ अंडर 11 में अब्दुर्रहमान, अंडर 19 में मोहम्मद आबान और अंडर 15 में दानिश ने मैदान मार लिया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। स्कॉच चैंपियनशिप में 4 कैटेगरी के फाइनल। अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में दानिश ने अब्दुल हादी को 3-2 से हरा दिया। दानिश और अब्दुल हादी का कहना था, जीत की खुशी है, चैंपियनशिप से आपको अपने खेल में निखार पैदा करने का मौका मिलता है। मेरे सामने मेरा ही दोस्त था। बहुत अच्छा चैंपियनशिप रहा। इंशाल्लाह आगे के लिए कोशिश करूँगा, कल इंशाल्लाह फाइनल जीतूँ नेक्स्ट टाइम। बड़े टफ मुकाबले हुए मेरे, और जो फाइनल में मेरा ओपोनेंट था वो मेरा ही पार्टनर था। हम एक ही ग्रुप में ट्रेनिंग करते हैं। मैच काफ़ी अच्छा रहा और बस अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा था, मैं जीत गया। अंडर 19 कैटेगरी में मोहम्मद आबान ने मोहम्मद बिन नसीम को और 11 कैटेगरी में अब्दुल रहमान ने अनस राफे को शिकस्त दी। अंडर 19 गर्ल्स कैटेगरी में महविश अली ने दामिया खान को हरा दिया। सिंध हॉकी एसोसिएशन के सदर अदनान असद कहते हैं, बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवाएं जिसमें बैनुल-अक़वामी खिलाड़ी शिरकत करेंगे। 8 लाख रुपए की इनामी रकम वाले नेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों के इख्तिताम के बाद तमाम खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन वाहिद खान के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।